चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्र निर्भासम् स्वरूप शून्यमिव समाधिः स्वरूप शून्यमिव समाधिः। कौन सा भी कारीगर, वो सुनार हो, लोहार हो, या तो सुतार हो, या तो शिल्पकार हो, वह उसका निरीक्षण करो, वो पूरा एकाग्र हो जाता है। सुनार अलंकार बनाता है, सोने के अलंकार बनाता है, तो घंटों तक वह उसमें बना रहता है, पूरी एकाग्रता से वो काम करता है, तभी अच्छा कलाकार माना जाता है। कोई चित्रकार है तो पेंटिंग में इतना एकरूप बन जाता, अपने आप को भूल जाता है, वो चित्र और वो अलग नहीं रहता, पूरे भाव भावनाएं उसमें उतार देता है। वैसा ही सुतार हो, लोहार हो, शिल्पकार हो, वो पूरे उसमें गड़ जाता है। अपना शरीर, अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार पूरा उसमें डाल देता है, तो वो अच्छा कलाकार बनता है। उधर एकाग्रता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और ऐसी एकाग्रता ही शिक्षण है, ऐसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। मन को जब मजबूत बनाएंगे, उसको एक जगह पर रुकने का अभ्यास करेंगे और उससे अलग भी होने का अभ्यास करते हैं, तो मन पर पूरा कंट्रोल है। वैसे प्राणायाम से भी ये बात आ जाती है। और क्या क्या उपाय है मन को एकाग्र करने के लिए? मन को, चित्त को एक स्थान पर बांधना, यह धारणा है, एकाग्रता है। धारणा का अर्थ अगर हम समझेंगे तो क्या है? जैसे कोई चाय को गालने वाली जो छन्नी होती, छाननी, उसमें से चाय नीचे चली जाती है, उसकी पाउडर उसमें आ जाती है। उसमें पाउडर को धारण करने की शक्ति है, चाय को नीचे देती है, उसकी भी धारणा शक्ति है। वैसा अगर ग्लास ले लिया, थाली ले ली, तो उसमें चाय डालेंगे तो वो पूरी आ जाएगी, पानी डालेंगे तो पूरा आ जाएगा, उसको उठा भी सकते हैं। ये उस थाली की या तो ग्लास की धारणा शक्ति है, यानी पकड़ के रखने की शक्ति, उसको धारणा शक्ति बोलते हैं। हमारे चित्त की भी पकड़ के रखने की शक्ति होती है, और उस शक्ति को अभ्यास पूर्ण तरीके से बढ़ाना, यह अभ्यास है। और जिसके जीवन में मन का एक जगह पर रुकाना, जिसको आ गया, और जब चाहे उसको निकालना भी आ गया, तो उसका अभ्यास हो गया। कोई कोई चिपक तो जाते हैं, उसको पकड़ तो लेते हैं विषय को, लेकिन फिर छूटते नहीं। छोड़ने का भी अभ्यास और पकड़ने का भी अभ्यास, ऐसा दोनों तरफ का अभ्यास आना चाहिए। क्या मन में इतनी शक्ति है? गीता में भी एक प्रश्न पूछा गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछा, कौन से अध्याय में? 6ठे अध्याय में पूछा है। चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन को पकड़ना, ये वायु को पकड़ने जैसा है, वायु को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। मुट्ठी में वायु आता है? नहीं आता। तो मन को जैसा पकड़ेंगे वैसे, जैसा वायु को पकड़ लेते हैं, वायु को पकड़ेंगे तो फिर निकल जाता है, वैसा मन को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो मुट्ठी में से जैसा वायु निकल जाता है, वैसा मन भी निकल जाता है। वायोरिव सुदुष्करम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम।
तो भगवान बोलते असंशयम महाबाहो, तू बोलता है इसमें कोई संशय नहीं है। मन ये कैसा है? असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम। मन तू चंचल बोलता है ना, चंचल नहीं है, वो चल है। चल यानी इधर उधर जाता है। दुर्निग्रहम, निग्रह करने में कठिन है लेकिन अशक्य नहीं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से उसका निग्रह किया जा सकता है। अभी अभ्यास क्या है? एक बात को बार बार करना, यह अभ्यास है। कृतश्च पुनः पुनः करणम अभ्यास। और उसके साथ वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य यानी विराग, विगता रागा विराग, या तो विशेष प्रकार से अपने आप को चिपका के रखना, यह भी विराग है। विशेषेण रागा, इस प्रकार वैराग्य चाहिए और अभ्यास चाहिए। अभ्यास यानी अपने आप को बनाए रखना, प्रैक्टिस में रहना, और दूसरी बात उसको निकालने की भी प्रैक्टिस रखना। एक आध जगह पर अगर चिपक गया तो उधर से निकालने की भी प्रैक्टिस रखना। यानी हमने विषय ले लिया और छोड़ भी दिया, ये दोनों प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। तो मन को एकाग्र करने के लिए और क्या किया जाए? तो गीता माता कहती है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगमात्म विशुद्धये समंकाय शिरोग्रीवम धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्। कैसा बैठना चाहिए, कौन सी जगह चाहिए? शुद्ध होकर के बैठना है। अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को शुद्ध बना करके बैठो, स्थिरता से बैठो, बैठने की प्रैक्टिस करो। जिसको बैठना ही नहीं आता, आसन भी नहीं आता, तो उसको आगे वाला प्राणायाम नहीं आएगा, प्रत्याहार नहीं आएगा, फिर धारणा, ध्यान, समाधि तक वो नहीं पहुंच सकता। तो बैठना ही आना चाहिए, पहले आसन आना चाहिए। आसन सीखने के लिए भी बहुत सारे साल लग जाते, 3-3 घंटे एक आसन लगा दिया तो हिलना नहीं चाहिए। इतना आसन जब आ जाएगा तब आसन आ गया ऐसा समझो। हमें थोड़ी देर भी बैठना नहीं आता तो हम चंचल बन जाते हैं। पहले स्थिरता से बैठना, स्थिरमासनमात्मनः, खुद का स्थिर आसन, ज्यादा ऊंचा नहीं, ज्यादा नीचा नहीं, स्थिरता से बैठना। अपने शरीर को समंकाय शिरोग्रीवम, रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन, माथा पूरा सीधा। और जब सीधा बैठेंगे, धारयन् नचलं स्थिरः, इधर उधर नहीं देखना, एक जगह पर नजर, या तो नासिकाग्र पर नजर। आंखें हल्के से बंद कर दिए, नासिका का अग्रभाग, अलग अलग जगह पर ध्यान को हम केंद्रित कर सकते हैं, मन को केंद्रित कर सकते हैं। जैसे मूलाधार चक्र, हमारे अंदर की शक्तियों पर भी एकाग्र हो सकते हैं। मूलाधार चक्र पर ध्यान दो, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा है, सहस्त्रार है, बिंदु चक्र है, ब्रह्मरंध्र है, नाभि चक्र है। अलग अलग जगह पर ध्यान करते हुए अपने अंदर की शक्तियों को जगाना। स्वामी विवेकानंद कहते, पहले अपने अंदर की शक्तियों को जगाओ, एकाग्रता से उस पर ध्यान दे दो। हमारे अंदर कौन सी शक्तियां है, उस पर ध्यान बना रखेंगे, हमारा मन बना रखेंगे तो शक्तियां हमें मालूम पड़ती कि है हमारे अंदर ये शक्तियां, हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, बोल सकते हैं,
खा सकते, पी सकते, एकाग्र हो सकते, विचार कर सकते, मनन कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, बहुत सारे समस्याओं को छुड़ा सकते हैं, उसमें बने रह सकते हैं, समस्या आने पर भी उसमें से कैसा मार्ग निकालना ये भी कर सकते हैं। ये मन की बुद्धि की शक्तियां है। हमारे अंदर जितना झांकेंगे धैर्य के साथ, संयम के साथ और निरंतरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तब हमारा मन एकाग्र होने में वह शुरुआत कर देता है। जिसके पास धैर्य नहीं है, जिसके पास संयम नहीं है, वो इधर बना नहीं रह सकता। इसलिए तो प्रत्याहार ये महत्वपूर्ण है, ये महाद्वार है, अंतरंग का महाद्वार है प्रत्याहार। अपने शरीर और इंद्रियों को जब तक संयमित नहीं करते तब तक हम मन को एकाग्र नहीं बना पाते, मन को एक जगह पर रुका नहीं पाते। तथा परमावश्यते इंद्रियाणाम, इंद्रियों की परमावश्यता, श्रेष्ठ इच्छा कंट्रोल कब होता है? जब हम इंद्रियों को विषयों के बजाय आत्मशक्ति की तरफ मोड़ देते हैं। यही प्रत्याहार है, यानी इंद्रियों को उसका मूल आहार देना। जो भी विषयों के लिए आहार वो बना रहा है, विषयों को आहार बना रहा है मन, विषयों के प्रति न जागते हुए उन्हीं को अंदर की ओर मोड़ दो तो ये प्रत्याहार हो गया। और दूसरी बात अगर देखेंगे तो हम बाकी वस्तुओं को, पदार्थों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे करते हैं कि हमारे पास वस्तुएं हो, साधन हो, और उस साधन को बरकरार रखे। साधन चाहिए, लेकिन वो बाह्य साधन वो तभी काम आते जब हमारे अंतःकरण, अंत साधन शुद्ध है और बुद्ध है, तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। बाह्य साधन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे हाथ में ज्यादा नहीं होता। प्राप्त करने पर भी उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। जब हमारा मन अगर स्थिर नहीं है तो हम बाह्य साधनों का भी उपयोग नहीं कर सकते। हमारा मन स्थिर और शांत जब होता है तब हम एकाग्र हो पाते। बिना स्थिरता के, शांति के या तो धैर्य के हम स्थिर नहीं हो पाते, एकाग्र नहीं हो पाते। तो यह अभ्यास होना चाहिए। अस्थिर कब बनते हैं? अस्थिर बनते हैं हमारे विचारों से। हम समझो कि इधर बैठे हैं और कुछ रूम का विचार आ रहा, इधर का विचार आ रहा है, उधर का विचार आ रहा है, बहुत सारे विचार आते, 60-70 हजार विचार दिन में आते हैं, अलग अलग विचार आते, मन भटकता रहता। वो भटकते हुए मन को कैसे पकड़ के रखे? हम अपने आप को, अपने विचारों को, अपने कल्पनाओं को अगर नहीं कंट्रोल कर पाते तो कोई ऐसा बोलता है कि हम स्वतंत्र है, किधर भी जाएंगे। अरे मन आपको भटका रहा है, मन इधर उधर ले जा रहा है। वो अपना गुलाम होना चाहिए, इंद्रिय अपने गुलाम होना चाहिए। हम मन के और इंद्रियों के गुलाम बने जा रहे और बोलते हैं कि हम स्वतंत्र है। स्वतंत्रता जब मन को कंट्रोल करेंगे इंद्रियों के साथ, तब स्वतंत्र माना जाएगा। मन हम जिधर चाहे उधर लगा दिया, जिधर नहीं चाहे उधर से खींच लिया। बहुत सारा हम भूतकाल में रहते, और इस श्लोक ने मुझे ये बोला, मुझे ये गाली दी, और 4-4 दिन तक उस गाली को बनाए रखता, और उस गाली को बनाए रखा, हमारे मन में पकड़ के रखा, उसको छोड़ नहीं सकता। फिर बोलता है कि मैं अस्वस्थ हो जाता हूं। जिसको चाहिए उसको पकड़ सकना चाहिए, जिसको नहीं चाहिए उसको छोड़ सकना चाहिए। यही तो कंट्रोल है। जिस भावनाओं को हम पकड़ के रखना चाहिए उसी भावना को पकड़ के रखना।
बाकी भावनाओं को छोड़ देना। भावना क्या होती है? भावना कोई लड़की का नाम नहीं, केवल भावना होती है हमारा विचार। जब बार बार जो विचार करते हैं और उस विचारों को हम पक्का मानते हैं, जैसे सौमित्र के बारे में मैंने विचार किया कि ये अच्छा लड़का है, तो मैंने एक बार विचार किया, वो प्रामाणिकता से उठता है, प्रामाणिकता से सूर्य नमस्कार करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, ये अच्छा है। अभी एक बार सोचा, 2 बार सोचा, 3 बार सोचा, बहुत बार सोचा। अभी ये सोचने पर हमारी भावना स्थिर हो जाती है कि अरे ये तो अच्छा है। सौमित्र नाम लेते, अरे अच्छा जो अंदर हमारे मन में घुस जाता है ना, गहरे अंतःकरण में, वो भावना है। विचार ही भावना बन जाती है। जब बार बार करते, गलत विचारों को ले लिया, बार बार कर दिया, तो वो भावना बन जाती है, फीलिंग्स। और वो इमोशन हमें कार्य करने में प्रवृत्त करती है। यानी कोई भी सामने आ गया तो तुरंत हमारी भावना जग जाती है, यानी बार बार किया हुआ विचार वो पक्का बन जाता है, और पक्का बना हुआ विचार वह फिर उमड़ के आता है कृति में। हमारी कृति भावनाओं से होती है, वही संस्कार का एक रूप है। संस्कार कैसे होते? बार बार विचार किया, उस भावनाओं को पक्का किया, भावना को स्थिर जब अंतःकरण में, गहरे अंतःकरण में हम गाड़ देते हैं तो वह संस्कार बन जाते हैं। और इसी को गलत भावनाओं को निकालने के लिए मेहनत लगती है। मन को एकाग्र होने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। और ये अभ्यास कैसे हो, इसके बारे में जितना भी लिया जाए, हम जैसे कि पूरे साल भर, 2 साल, 12 साल, पूरे जन्म जन्मांतर तक इसका अभ्यास चलते रहता है। इसलिए मन पर अभ्यास करना चाहिए। बुद्धि पर जितना अभ्यास नहीं करना चाहिए, उतना मन पर करना चाहिए। और इसलिए स्वामी विवेकानंद बहुत ही सही कहते हैं कि शिक्षण कब हो गया? जब हमारे मन को एकाग्रता का अभ्यास आ गया। जैसे एकाग्रता का चिपकाने का अभ्यास आ गया, वैसे छोड़ने का भी अभ्यास आना चाहिए। ये अभ्यास आ गया तो बस हमें शिक्षण आ गया, हमारा एजुकेशन हो गया। हम जिधर भी जाएंगे उधर अपने मन को एकाग्र कर पाते, कौन से भी विषय को अपना बना पाते, कौन से भी विषय को छोड़ भी सकते हैं। ये बात जब आती है तो देशबंधस चित्तस्य धारणा, किसी स्थान पर अपने मन को बांध देने की ताकत आ जाती है। उसको धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ, शांति के साथ अभ्यास करते रहे, यही हमारे लिए योग्य है। जिन्होंने ये दिया महर्षि पतंजलि ने, उनको बार बार याद करते हुए उनको नमस्कार है।